एक किसान फटी पुरानी धोती पहनकर अपनी बेटी के साथ शहर के एक महंगे होटल में पहुंचा और होटल में जाकर बड़े संकोच के साथ एक किनारे बैठ गया। आते जाते एक वेटर की नजर किसान और किसान की बेटी पर पड़ी तो वेटर समझ गया कि दोनों कुछ खाने पीने के लिए आए हैं। वेटर चुपचाप आता है, 2 गिलास पानी रखता है और बोलता है कि आपको क्या खाना है। किसान ने कहा कि नहीं, मेरी बेटी के लिए एक डोसा लेकर आओ। वेटर ने कहा कि आपके लिए? बोले कि नहीं, मेरी बेटी 10वीं पास हुई है, मैंने निर्णय लिया था कि शहर के महंगे से महंगे होटल में उसे डोसा खिलाऊंगा और आज मैं उसके वादे को पूरा करने के लिए लेकर आया हूँ। वेटर ज्यों आगे बढ़ा त्यों किसान की बेटी अपने पिता से कहती है कि पापा, जब आपके पास पैसे नहीं थे दूसरे डोसे के लिए तो फिर आप क्यों यहाँ पर लेकर आए? यहाँ कितना अजीब लगेगा कि मैं आपके सामने डोसा खाऊंगी और आप चुपचाप बैठे रहेंगे। किसान ने कहा कि नहीं, कोई बात नहीं, तुम मेरे सामने डोसा खाओगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मैं तुम्हारा वादा कम से कम पूरा कर पाऊंगा। जाते समय वेटर ने ये बात सुन ली और उसने जाकर अपने मालिक से बताया कि ये किसान और उसकी बेटी डोसा खाने के लिए इस होटल में आए हुए हैं। किसान बता रहा है कि उसकी बेटी 10वीं पास हुई है और इस खुशी में अपनी बेटी की खुशी को पूरा करने के लिए वो डोसा खिलाने के लिए ले आए, लेकिन उनके पास एक ही डोसे के पैसे हैं, सिर्फ बेटी को ही खिला सकते हैं। बहुत गरीब लग रहे हैं क्योंकि उनकी धोती, उनके कपड़े को देख कर लग रहा है कि उनके पास और पैसे नहीं हैं। और मैं चाहता हूं कि मेरी सैलरी से पैसा आप काट लीजिएगा, एक डोसा किसान की को मेरी तरफ से होगा। होटल मालिक ने कहा कि अरे, इससे अच्छा नेक काम क्या हो सकता है, और आज तो मैं किसान और किसान की बेटी को तो डोसे खिलाऊंगा ही खिलाऊंगा, साथ में पूरे होटल में अभी जितने लोग मौजूद हैं उनको सभी को मैं पार्टी दूंगा। होटल मालिक गया किसान के पास खड़े होते हुए और उसने सभी ग्राहकों से कहा कि आप सभी लोग 2 मिनट के लिए मेरी तरफ ध्यान आकर्षित कर लीजिए। अचानक सभी लोग अपने टेबल पे बैठे हुए थे और सभी चौंक गए। होटल मालिक ने कहा कि आज जितने भी इस समय होटल में हैं, किसी को भी पैसे देने की जरूरत नहीं है, उन सब का बिल मैं अपनी तरफ से खुद भरूंगा। सारे लोग चौंक गए। होटल मालिक ने बताया कि आज एक किसान अपनी बेटी के 10वीं पास होने की खुशी में उसे डोसा खिलाने के लिए लाए हैं, यानी उसे पार्टी देने के लिए लाए। और मुझे इसकी जानकारी हुई, मैं सच बताता हूँ, आज मुझे इतनी खुशी हो रही मैं उसे बयां नहीं कर सकता। और इस खुशी और इस प्रसन्नता के कारण ही आज मैं इस होटल में आप सभी को पार्टी दे रहा हूं। होटल मालिक ने कहा, मेरा एक आग्रह, एक निवेदन आप सभी लोग और स्वीकार करिए। सारे लोगों ने बोला, क्या है? सारे ग्राहकों से होटल मालिक ने कहा कि आप सभी लोग खड़े हो जाइए और जोरदार तालियों से इस बच्ची का स्वागत करिए, सभी लोग, जिससे आगे बढ़कर ये अपने पिता का नाम रोशन करे। और थोड़ी ही देर में पूरा होटल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हर किसी ने किसान की बेटी का प्रोत्साहन बढ़ाया, हर किसी ने किसान की बेटी का तालियों से स्वागत किया। ये देखकर किसान की आंखें भर आईं, उसकी बेटी की आंखें भर आई। उन्हें आश्चर्य लगा कि जीवन में इतनी अच्छी पार्टी कभी भी वो नहीं कर सकते। दोनों भावुक हो गए, रोने लगे और होटल मालिक का शुक्रिया अदा करने के लिए बार बार वो खड़े हो रहे थे, लेकिन होटल मालिक ने कहा कि नहीं, आज आप मेरे अतिथि हैं, आज आप मेरे मेहमान हैं, आप बैठिए। और भरपेट उन्हें दावत कराई। और उसके बाद जब किसान जाने लगे तो होटल मालिक ने ढेर सारे डोसे और मिठाइयाँ भरकर उन्हें दी और किसान से कहा कि ये जाकर अपने मोहल्ले में बांटिएगा, पूरे मोहल्ले को भी बताइएगा कि आज मेरी बेटी 10वीं फर्स्ट डिवीजन से आई है, जोर जोर से बताइएगा। किसान खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ जाता है। लंबा अरसा बीत जाता है और उसके बाद एक दिन होटल मालिक के पास सूचना आती है कि शहर की कलेक्टर यहाँ पर आने वाली हैं लंच करने के लिए। होटल का मालिक जो था वो खुशी से फूले नहीं समाया। उसने स्वागत की तैयारियां की, अपने बेटरों को बताया और थोड़ी और अच्छी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। थोड़ी देर बाद शहर की कलेक्टर साहिबा आती हैं उसी होटल में दावत के लिए, लंच के लिए, और वो जो पहुंचती हैं तो होटल मालिक उन्हें गुलदस्ता देकर उनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। वेटर भी सारे उन्हें अभिवादन करते हैं। तब तक महिला अधिकारी बोल पड़ती हैं कि आपने शायद मुझे पहचाना नहीं, मैं वही 10वीं पास लड़की हूँ जिसे आपने कुछ साल पहले
मेरे पिता के साथ यहाँ पर सबको दावत दी थी, मुझे दावत दी थी और फिर घर ले जाने के लिए ढेर सारी मिठाइयाँ दी थी। आपकी ही प्रेरणा, आपका ही प्रोत्साहन मुझे मिला और मुझे लगा कि आज के बाद से मैं बहुत अच्छी पढ़ाई करूंगी। जब पढ़ाई करने से इतने लोगों का प्यार मिल सकता है, इतने लोगों का स्नेह मिल सकता है, तो आगे अगर मैं कोई बड़ी अधिकारी बन गई तो लोगों का कितना प्यार मिलेगा। और उसी के बाद से दिन रात मैंने कड़ी मेहनत की और मैं आईएएस बन गई। और सौभाग्य देखिए कि इसी जिले में, इसी शहर में मुझे कलेक्टर की पदवी मिली और मैंने सोचा कि आपका धन्यवाद तो जरूर दूंगी, जरूर दूंगी। होटल मालिक खुशी से फूला नहीं समाया। और फिर कलेक्टर साहिबा ने, उस लड़की ने, किसान की बेटी ने कहा कि आज मेरी तरफ से पूरे होटल के लोगों को, जो भी अभी मौजूद हैं, सारे ग्राहकों को मेरी तरफ से दावत होगी। और ऐसे पल में होटल का मालिक और वेटर दोनों भावुक हो गए, दोनों खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। कलेक्टर साहिबा ने कहा कि मैं इसी शहर में हूं, कभी भी कोई भी काम पड़ेगा तो सबसे पहले आप आइएगा, आपके लिए मेरा दरवाजा, कार्यालय का दरवाजा खुला है, आप निसंकोच होकर आइएगा, आज से मेरे परिवार के आप सदस्य हैं। सभी लोग भावुक हो गए और तालियों से फिर एक बार जोर सी आवाज हुई और कलेक्टर साहिबा का सभी ने अभिवादन और स्वागत किया। दोस्तों, जीवन में एक बात ध्यान में रखिए, आप अगर नेक काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल आपको जरूर मिलता है, कहीं ना कहीं उसका आशीर्वाद, प्यार आपको जरूर मिलता है। इसलिए मौका कहीं पर भी लगे, किसी भी जगह पर लगे, नेक काम करने से पीछे नहीं हटिए। कहीं ना कहीं जीवन में आपको भी उसका प्रतिफल जरूर मिलेगा।